नमस्कार। आज मैं सेल पलण आपके समक्ष नवीन शिक्षा पद्धति सफलता की ओर एक लंबी यात्रा पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति के अनुसार हमें बदलना चाहिए। अगर हम परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलते और वैसे ही किया करते हैं जैसे हम पहले ही करते हैं, तो उससे बुरा प्रभाव हो सकता है। जैसे कि उसका उदाहरण हम ले लें तो हाल में कोरोना वायरस चल रहा है। अब इसमें मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है। वैसे ही अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे या मास्क नहीं पहनेंगे तो इससे कोरोना वायरस और जल्दी फैलेगा और हम भी उससे संक्रमित हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए जैसे हमने बदलाव किए हमारी नई ज़िंदगी में, जैसे कि हम लोगों के हाथ मिलाते थे, फिर हम दूर जाते थे, सामाजिक कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे, तो हमने वो सब बंद किया। ऑनलाइन टीचिंग होने लगी, तो ये सब बदलाव किए जिससे हम कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक सके। उसी तरह हमारे देश में जो परिस्थिति चल रही है उसमें शिक्षण का बदलाव होना जरूर था, शिक्षण पद्धति का, क्योंकि हमारे देश में बहुत सालों से शिक्षण में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जिसके कारण हमारे यहाँ शिक्षकों में और दूसरे बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में जिसमें पढ़ लिखने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद भी बहुत सारे युवाओं को जॉब नहीं मिलती थी, उन्हें नौकरियां नहीं मिलती थी। पैसों के लिए उन्हें भटकना पड़ता था और दूसरे देश में जाना पड़ता था। अगर कोई दूसरे देश में जाते थे कमाने के लिए, तो ये नई शिक्षण पद्धति जो है वो भले ही बदलाव सारे कठिन है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें लंबी यात्रा है, हमें बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी इस पर। लेकिन ये जो सारे उसमें नए नए रूल्स बनाए गए हैं, नए कायदे जो बनाए गए हैं, वो सब फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि इसमें ऐसा है कि हमें बच्चों को पाँचवीं कक्षा तक मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। फिर और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव हैं, जैसे कि एंट्री और एग्ज़िट, कोई मल्टीपल कोर्स में अगर यूनिवर्सिटी का है तो वो, अगर कोई युवा है उसे जॉब करना चाहता है, उसके लिए जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जॉब, अगर वो जो कोर्स कर रहा है वो उसे नहीं करना तो वो एग्ज़िट भी कर सकता है। फिर हमारे यहाँ जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी, फिर दूसरे भी बहुत महत्वपूर्ण बदलाए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव को हमें अपनाना चाहिए और ये नया बदलाव है वो नए भारत की ओर हमें ले जाएंगे और इससे हमें ज़रूर फ़ायदा होगा।